Good morning, students. Here the teacher Muhammad Momin Mir. First of all, students, I would like to thank BSES and Sophia, who tied up for helping the needy ones in such a critical situation that the whole world is going through. आज हमें हमारा टॉपिक कंप्लीट करना है जो कि लास्ट वीडियो में रह गया था, जो कि है वॉइस का। लास्ट वीडियो तक हमने पास्ट की पैसिव वॉइस तक कंप्लीट कर ली थी और आज जो है हम फ्यूचर की वॉइसेस कंप्लीट करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस हमने पढ़े थे, जिनका फॉर्मूला था एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा टेंस में भी फ्यूचर का और कोई फॉर्मूला नहीं था एक्टिव वाले में। पैसिव वाले का फॉर्मूला क्या बनता है? फ्यूचर के साथ ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो कि फ्यूचर में विल शैल तो आना ही आना है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। फ्यूचर का सेंटेंस विल शैल के बिना इनकम्प्लीट है, गलत है। विल शैल तो आना ही आना है, डजेंट मैटर एक्टिव है पैसिव है, उससे मतलब नहीं। फ्यूचर का सेंटेंस है विल शैल, मतलब आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला सेम है, हर पैसिव के सेंटेंस में पता है हमें। यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, सबको पता है। विल शैल हर फ्यूचर के सेंटेंस में आएगा, सबको पता है, ठीक है जी, मान लिया। इसमें चेंज क्या हुआ? सिर्फ एक बी आ गया, बी, ठीक है। बी के अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आओ बेटा जल्दी से एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट, क्या क्या एग्जांपल लिखे। चलें एग्जांपल्स की तरफ, आइए। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, आई शैल डू द सम। ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं सम करूँगा, ठीक है। कौन करेगा? मैं करूँगा। क्या करूँगा? सम करूँगा, ठीक है, सिंपल है। क्या तो सम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, आई मैं सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया, पैसिव के ट्रांसलेशन में क्या बना? द सम विल बी डन बाय मी। सम मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, शी विल हेल्प मी। वो मेरी मदद करेगी। तो मदद कौन करेगा? वो करेगी। किसकी करेगी? मेरी करेगी। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ जिसकी मदद की जा रही है, और शी जो है वो सब्जेक्ट है जो कि मदद कर रही है। तो सब्जेक्ट यहाँ पहुँचाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचाया। आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर। मेरी मदद उसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये आ गया जो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल आता है, वो रूल पैसिव में भी अप्लाई होगा, ठीक है। वो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आई का कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब पैसिव की फॉर्म बनी तो यहाँ पे आई आया, उसके साथ मैंने यहाँ पे शैल लगाया है। आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सबके साथ विल आएगा। अगला सेंटेंस, आई शैल क्लीन दी हाउस। मैं घर क्लीन कर दूंगा। उसकी पैसिव सेंटेंस में क्या बना है? द हाउस विल बी क्लीन बाय मी। हाउस मेरे द्वारा क्लीन किया जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से, क्या है? द कैट विल ड्रिंक दी मिल्क। बिल्ली जो है दूध को पी जाएगी। ट्रांसलेशन क्या बनी है? मिल्क विल बी ड्रंक बाय दी कैट। इस बात का बेटा ध्यान हमेशा रखना है, थर्ड फॉर्म में लगानी है। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रंक लगा रखी है। और मिल्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ पे कैट थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको सेंटेंस में प्लेस कर दिया, मिल्क कैट के द्वारा पिया जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट, क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर का टेंस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्टिव का, क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके साथ बी था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि हर कॉन्टिन्यूस में होती ही होती है, उसके साथ था ऑब्जेक्ट। पैसिव वाले में क्या है देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता ही है, विल शैल बी प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ से लेके बीइंग से लेके यहाँ तक हर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वाले में सेम है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, डजेंट मैटर, चाहे फ्यूचर का हो। यहाँ से लेके बीइंग से लेके सब्जेक्ट तक ये जो है सेम ही है कॉन्टिन्यूस वाले का। विल शैल के साथ बी आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो फॉर्मूला था वो विल शैल बी था। यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट वाले की जब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही थी पैसिव में, वहाँ पे बी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जब उनके टेंस की बात हो रही थी
प्रेजेंट के टेंस जो थे कॉन्टिन्यूस वाले और पास्ट के जो टेंस थे कॉन्टिन्यूस वाले। प्रेजेंट वाले में क्या था कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसे ही सेम टू सेम पास्ट वाले के साथ था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं था। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर जो फॉर्मूला था हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ साथ बी भी था आईएनजी से पहले, तो इस वजह से यहाँ पर बी आया है और उसके साथ बीइंग, वो तो आएगा ही आएगा कॉन्टिन्यूस पे, पैसिव पे, हर सेंटेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से क्या कह रहे हैं। द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, सिंपल। ट्रांसलेशन क्या बनी, इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाई जा रही होगी। हिंदी आपको समझनी है कि हाँ ये कौन से टेंस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, और फिर उस हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है। अगला, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट हो गया, कौन खेल रहे होंगे, हम। ठीक है, अब पैसे बनाते हैं, इसका क्या है, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा रहा होगा। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, टॉम विल बी पेंटिंग द एंटायर हाउस, टॉम जो है एंटायर हाउस को यानी कि पूरे हाउस को पेंट कर रहा होगा। इसकी ट्रांसलेशन पैसिव की क्या है, द एंटायर हाउस विल बी बीइंग पेंटेड बाय टॉम, पूरा का पूरा घर जो है वो पेंट किया जाएगा टॉम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैन विल बी सेलिंग फेस वॉश, जो मैन है कोई वो फेस वॉश सेल कर रहा होगा, तो उसकी ट्रांसलेशन क्या बनी है, फेस वॉश विल बी बीइंग सोल्ड बाय द मैन, फेस वॉश उस मैन के द्वारा बेचा जा रहा होगा। ठीक है बेटा, इसके नोट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पीडीएफ मैंने दे रखी है, उन एग्जांपल्स को एक बार पढ़ के उनसे समझने की कोशिश करो कि हाँ इसकी हिंदी ये हो रही है, इसकी इंग्लिश हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ मैं साथ साथ इसी से बताता हुआ चल रहा हूँ कि कौन से सेंटेंस में क्या चीज़ सब्जेक्ट है, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है, कौन वर्क कर रहा है, किसके ऊपर वर्क हो रहा है। एक्टिव पैसिव में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन वर्क कर रहा है और किसके ऊपर वर्क हो रहा है, उसी हिसाब से आप सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव हमें पता है इनकी क्या आती है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर वालों में कोई नहीं होता है, सिर्फ हैव होता है। प्रेजेंट वालों में हैज़ हैव दोनों के ऑप्शन होते हैं, पास्ट वाले में सिर्फ हैड होता है, ऐसे फ्यूचर वाले में सिर्फ हैव ही होता है खाली। पैसिव देख लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सिंपल। विल शैल आएगा ही आएगा, फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैव होगा क्योंकि इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है फ्यूचर में। बीन हमने प्रेजेंट में भी देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में, हमने पास्ट में भी देखा था, पास्ट परफेक्ट में। जो भी था हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ है थी या हैड था, उनके साथ बीन था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये तो कॉमन ही है, सब में चलता आ रहा है। बेटा फॉर्मूले याद कर लो, कुछ नहीं है। और फॉर्मूले याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चेंज है, कहाँ कहाँ चेंज नहीं है। अगर पूरे शुरू से लेकर आखिर तक याद करोगे तो रटने में ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। सिर्फ ये देखो कि कहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा फॉर्मूले सब में सेम ही है, कुछ कुछ जगह पर ही वेरिएशन है, वो वेरिएशन आपको याद रखनी है, सिंपल। एग्जाम्पल देखें जल्दी से। दे विल हैव हेल्प्ड अस, वो हमारी मदद कर चुके होंगे। ठीक है, कौन मदद कर चुके होंगे, दे, किसकी, हमारी। सेंटेंस देखते हैं, वी शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, हमारी मदद उनके द्वारा की जा चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने काम ख़त्म कर चुका होगा, वह काम ख़त्म कर चुका होगा। तो कौन ख़त्म कर चुका होगा, वह। क्या ख़त्म कर चुका होगा, काम। देख लेते हैं, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, वर्क उसके द्वारा ख़त्म किया जा चुका होगा। नेक्स्ट वन इज, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके
होंगे। ट्रांसलेशन क्या बनी है पैसिव की, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, प्रोजेक्ट उनके द्वारा कंप्लीट किया जा चुका होगा। बात सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है, लेकिन कहने का जो तरीका है, जो अंदाज़ बयां है, वो दोनों का डिफरेंट है। लास्ट एग्जाम्पल इज ही विल हैव सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेच चुका होगा। क्या बेच चुका होगा? कार। कौन बेच चुका होगा? वह। ठीक है। हिज कार विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम, उसकी कार उसके द्वारा बेची जा चुकी होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले फॉर्मूलाज याद करने जितने भी हैं सारे पैसिव के। उसके बाद सेंटेंस पे, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है, जो काम है वो कौन कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करना, ऑब्जेक्ट का काम उसके ऊपर होना, और काम क्या हो रहा है। गाइस ये भी बहुत ज़रूरी है कि काम क्या हो रहा है। वर्ब भी पहचाननी है आपको कि वर्ब जो है, जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो पहचानना है, लेकिन क्या काम हो रहा है ये भी पहचानना है। और उसके साथ साथ उसकी करेक्ट फॉर्म भी लगानी है, क्योंकि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हमने कंप्लीट करनी है। मेक श्योर आप सारे फॉर्मूलाज को याद करें, प्रैक्टिस करें, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी वेल।